प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम मंद और तीव्र गति के विषय में सीख चुके हैं। आज हम चाल और समय के विषय में सीखेंगे। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्र है या कौन मंद, इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि उनके द्वारा एक एकांक समय में तय की गई दूरी को ज्ञात कर लिया जाए। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि दो वाहन हैं, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और दूसरा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला वाहन तीव्र है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला वाहन अपेक्षाकृत मंद है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा कि कोई वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह वाहन लगातार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चले, क्योंकि जब भी कोई वाहन शुरू होता है तो वह धीमी गति से शुरू होता है और उसके बाद उसकी गति तेज हो जाती है। अतः हमें इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी वाहन या कोई भी वस्तु एक नियत चाल से चल रही है या नहीं, क्योंकि वास्तव में हम जिस चाल की बात करते हैं वह औसत चाल है। तो चलिए अब हम चाल के लिए सूत्र जान लेते हैं, जो है तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया समय। कुल दूरी तो बहुत ही आसानी से नापी जा सकती है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि किसी भी दूरी को तय करने में कितना समय लगा, यह हम किस प्रकार नाप सकते हैं। आपको रोचक जानकारी देते हैं। जब तक घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक हमारे पूर्वज किस प्रकार पता लगाते थे कि क्या समय हुआ है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं निश्चित अंतराल के बाद दोहराती हैं। जैसे प्रतिदिन सूर्य उदय होता है, तो दो सूर्य उदय के बीच वाला समय एक दिन कहलाया। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को एक माह दिया गया, ये एक महीने का नाम दिया गया। एक वर्ष उसे नापा गया जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। लेकिन प्राय हमें बहुत ही छोटे समय अंतरालों को नापने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए सामान्यतः हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी जानते हैं कि घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग होता है। तो चलिए इसे समझते हैं हम एक सरल लोलक के सहायता से। एक सरल लोलक को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। एक धातु के छोटे से गोले को किसी दृढ़ स्टैंड पर एक धागे से लटका लिया जाए तो यह एक सरल लोलक बन जाएगा और धातु के गोले को गोलक कहा जाता है। जब लोलक विराम अवस्था में आ जाए तब लोलक के गोले को धीरे से एक तरफ ले जाइए और उसे छोड़ दीजिए। तो हम इसमें देखेंगे कि लोलक मध्य स्थिति से दोनों तरफ गति करने लगता है। यह गति दोलन गति या फिर आवर्ती गति का उदाहरण है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम लोलक का गोलक उसकी मध्य स्थिति O से A तक लेके आते हैं और फिर जब हम उसे A से छोड़ देंगे तब वह B बिंदु तक जाएगा और O तक वापस आएगा। O से A से B और B से वापस अपनी मध्य स्थिति O पर आना, यह एक दोलन कहलाता है। और एक सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। लेकिन आजकल समय नापने के लिए हमारे पास घड़ियां उपलब्ध हैं, जो बहुत ही सटीक तरीका है। हम सभी समय देखने के लिए घड़ी का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर हम घंटा, मिनट और सेकंड ये सभी काउंट कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि दूरियों को नापने के लिए हम किलोमीटर और मीटर का इस्तेमाल करते हैं और कम दूरियों को नापने के लिए सेंटीमीटर का भी उपयोग हो सकता है। लेकिन दूरी मापने का मानक मात्रक मीटर है। इसी प्रकार समय हम घंटे, मिनट, सेकंड इन सभी में नाप सकते हैं, लेकिन समय का मानक मात्रक सेकंड है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो चाल का मात्रक क्या होगा। हम चाल का सूत्र दोबारा याद करते हैं। तय की गई कुल दूरी बटे में समय। दूरी का मानक मात्रक है मीटर और समय का है सेकंड। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि चाल का मूल मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।